जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में जो हंगामा हुआ उसने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पीर पांचाल क्षेत्र केवल एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान, सम्मान, इतिहास और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। विधानसभा में यह विवाद तब खड़ा हुआ जब विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कथित तौर पर यह बयान दिया कि पीर पांचाल का कोई वजूद नहीं है। इस बयान को लेकर सदन में इतना भारी विरोध हुआ कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर को कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित तक करनी पड़ी। यह पूरा मामला प्रश्नकाल खत्म होने के कुछ देर बाद शुरू हुआ। कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए ये मांग उठाई कि सुनील शर्मा को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखते ही देखते ये मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह फैल गया। इफ्तिखार अहमद के समर्थन में कई अन्य विधायक भी सामने आए, जिनमें निर्दलीय विधायक जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह चौधरी, मंत्री सतीश शर्मा भी शामिल थे। इन सभी का कहना था कि पीर पांचाल को लेकर ऐसा बयान वहां के लोगों का सीधा अपमान है। बीजेपी विधायकों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और कहा कि सुनील शर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा की प्रतिक्रिया भी इस पर बखूबी सामने आई। इस बात को लेकर सदन में बहस इतनी तेज हो गई कि विधायक आमने सामने आ गए। स्पीकर राठौर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक विपक्ष के नेता माफी नहीं मांगते तब तक वो सदन को चलने नहीं देंगे। उन्होंने खास तौर पर पुंछ और राजौरी जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि पीर पांचाल के लोगों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान तक कुर्बान की है। ऐसे में लोगों के इलाके को बिना वजूद बताना वहां के शहीदों और आम जनता की बेइज्जती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग्स होती थी तो राजौरी पुंछ के लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो जाते थे और सबसे पहले गोलियों का सामना वही लोग करते थे और वो गोलियां हम तक नहीं पहुंचती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा के बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और जब तक माफी नहीं मांगी जाती विरोध जारी रहेगा। उनका कहना था कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले लोगों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि पीर पांचाल आखिर कौन सी रेंज है। जम्मू में अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो चिनाब घाटी, पीर पांचाल और जम्मू डिवीजन, ये 3 हिस्सों में एक तरह से बटा हुआ है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इसके डिवीजन की बात कभी किसी ने खुलकर नहीं की, लेकिन अगर हम इसकी ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो एक चिनाब वैली है, एक पीर पांचाल है और एक जम्मू का मैदानी इलाका है। और ये समझाते हैं कि पीर पांचाल आखिर क्या है। इस पर दिया गया बयान इतना संवेदनशील आखिर क्यों बन गया। पीर पांचाल दरअसल हिमालयन पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है। ये पर्वत श्रृंखला न सिर्फ भौगोलिक रूप से अहम है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पीर पांचाल रेंज में कुल मिलाकर प्रमुख जिले आते हैं 6। इनमें जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, रियासी जिले शामिल हैं, जबकि कश्मीर संभाग के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग का एक हिस्सा इस रेंज से जुड़ा हुआ है। अगर हिस्सेदारी की बात करें तो पीर पांचाल का बड़ा भूभाग प्रशासनिक रूप से जम्मू क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव जम्मू और कश्मीर दोनों पर समान रूप से देखा जाता है। यह इलाका हमेशा से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। नियंत्रण रेखा के पास होने की वजह से यहां के लोगों ने दशकों तक गोलीबारी, आतंकी हिंसा, अस्थिर हालात झेले हैं। यही वजह है कि जब कोई नेता इस इलाके के वजूद पर सवाल उठाता है तो वहां के लोगों को लगता है कि उनके संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीर पांचाल क्षेत्र की सामाजिक बनावट भी खास है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जिनमें खास तौर पर गुज्जर और बकरवाल समुदाय का दबदबा माना जाता है। ये समुदाय पारंपरिक रूप से खानाबदोश जीवन जीते आए हैं और आज भी बड़ी संख्या में पशुपालन पर निर्भर हैं। इसके अलावा यहाँ पहाड़ी भाषी मुसलमान, कुछ इलाकों में हिंदू और सिख समुदाय और सीमित संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय भी हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि नेग्लिजिबल।
ये विविधता इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध बनाती। राजनीतिक पकड़ की बात करें तो पीर पंचाल क्षेत्र को लंबे समय से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। खासकर राजौरी और पुंछ जैसे जिलों में इन दोनों दलों की जमीनी पकड़ काफी मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां अपनी क्षेत्रीय पहचान और पुराने राजनीतिक नेटवर्क के कारण प्रभावशाली रही है, जबकि कांग्रेस भी लंबे समय तक यहां पर कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा है। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में जम्मू संभाग में अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन पीर पंचाल क्षेत्र में उसकी पकड़ अब भी सीमित मानी जाती है। यही वजह है कि जब बीजेपी के किसी बड़े नेता के बयान को पीर पंचाल विरोधी समझा जाता है तो विपक्ष उसे राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बना देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों का मानना है कि ऐसे बयान क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का यह भी मानना है कि सुनील शर्मा को इस क्षेत्र से बढ़त नहीं मिली, यहां से बीजेपी को उतना समर्थन नहीं मिला और यह बीजेपी की बौखलाहट है। इस पूरे विवाद को सिर्फ एक बयान तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह मामला दरअसल पहचान, सम्मान और क्षेत्रीय संवेदनशीलता से जुड़ा है। पीर पंचाल के लोग खुद को सिर्फ जम्मू या कश्मीर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान वाला क्षेत्र मानते हैं। यहाँ के लोग बार बार ये महसूस करते हैं कि नीतियां बनाते समय या बयान देते समय उनके क्षेत्र की जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज किया जाता है। यही वजह है कि विधानसभा में हुआ यह हंगामा केवल राजनीतिक नोकझोंक नहीं था, बल्कि उस गहरी नाराजगी का प्रतीक था जो पीर पंचाल क्षेत्र के लोगों में लंबे समय से पनप रही है। जब तक इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हुए बयान और नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, ऐसे विवाद सामने आते रहेंगे। कुल मिलाकर सुनील शर्मा के कथित बयान ने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करना जरूरी है। पीर पंचाल जैसे इलाके सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों की भावनाएं, इतिहास और पहचान उनसे जुड़े हुए हैं। विधानसभा में हुआ यह हंगामा इसी सच्चाई की एक झलक है। विधानसभा सत्र के बाद सुनील शर्मा की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न, अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य है, ये राज्य बन के रहेगा। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ये खित्ते कहां से आए, कब आए? ये कहीं पे भी या तो कोई ऑफिशियल नाम होता है या कोई शास्त्रीय पौराणिक नाम है। आप जिसको खित्ता कहते हैं, आप पौराणिक नाम देखिए। वैसे जो ये मिनिस्टर दो बने, इनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, इनको शास्त्र से कोई लेना देना। आज भी पौराणिक नाम उसका चंद्रभागा विभाग है। किस विभाग की बात करते हैं? कौन सा नाम कहां से लाया? ये है वो साजिश जो डिक्सन प्लान इनका था। डिक्सन प्लान ने, जिसने सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट दिया था, ये आज उसको इंप्लीमेंट करने के एक साजिश रचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी।